हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो अगेन एक और दिन गुजर गया है, इब्राहिम फैमिली की कोई अपडेट नहीं है। हाँ, सबा ने आज एक स्टोरी लगाई है और उसके अंदर वो एक सूरत की तिलावत, जो नहीं, जो बच्चों वाले कार्टून एनिमेटेड होते हैं उनमें वो लगाकर उसने वो तिलावत की, एक सिर्फ और सिर्फ स्टोरी लगाई है। मैं एक चीज़ सोच रही हूँ, अभी तो बच्चा पैदा हुआ है, अभी से ही कार्टून दिखा रही हो बहन, अभी से ही उसको ये कार्टून वाले, क्योंकि ये सब कुछ ना मतलब छोटे बच्चे देखते हैं। याद तो मैंने कहा था ये जब बच्चा पैदा हो जाएगा तो ये इससे ज्यादा छोटी बन जाएगी, तो मे भी शायद सभा के अंदर वो वाला कहते हैं ना कि जोर आ गया हो कि वो छोटी बच्चे, क्योंकि ये बच्चा तो नहीं देख रहा होगा ऑब्वियसली। अगर कोई देख रहा होगा तो सभा ही देख रही होगी, तो सभा छोटी सी बच्ची बन चुकी है। अगेन कोई व्लॉग नहीं है, किसी किस्म की कोई अपडेट नहीं है। इतना ज्यादा सस्पेंस फैला के रखा है, और उसका फायदा मैं एक चीज में देख रही हूँ कि इनके सब्सक्राइबर्स ठीक ठाक बढ़े हैं। इनके जो बहुत ज़्यादा, एक कहते हैं ना कि नीचे इनका धाड़ वो वाली एक वो पोजीशन आई थी कि जहाँ वो बहुत इनके सब्सक्राइबर्स माइनस में जाने शुरू हो गए थे, वहाँ अचानक से इनके सब्सक्राइबर्स की भी रीच बढ़ी है। इनकी एक ट्रोलिंग भी मुझे कम देखने को मिल रही है, क्योंकि कोई चीज़ है ही नहीं तो बंदा क्या ट्रोल करेगा, कोई कोई किसी बात पर कोई ट्रोल नहीं करेगा। रेडिट पे भी देखो तो खामोशी ही दिख रही है, इतनी ज़्यादा कोई बात नहीं हो रही है। हाँ, किसी ना किसी चीज़ को लेकर डिस्कस कर लेते, कोई एक आधे पॉइंट को लेकर, लेकिन कोई भी चीज़ ऐसी डिस्कशन के लिए है ही नहीं। ट्रोलिंग कम हुई है जिसकी वजह से इनके सब्सक्राइबर्स बढ़े हैं। सब्सक्राइबर्स के कमेंट्स अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा, मतलब एक ना क्यूरियसिटी बढ़ रही है कि यार कहाँ गायब है, सब कुछ ठीक है नहीं है, तो लोग ये हो रहे हैं। अच्छा, एक पिक्चर जो है वो वायरल हो रही है उसकी, जहाँ पर वो बच्चे को लेकर आई है और उसकी वेलकम हो रहा है। मैंने उसकी पिक्चर लगा दी है थंबनेल पर, आप देख लेना। तो ये बच्चे का वेलकम की पिक्चर हुई है कि बच्चे का वेलकम हुआ और उन्होंने सही से वेलकम वगैरह किया है जैसे दिख रहा है। अब वो रोहान वाला सीन तो नहीं है, क्योंकि रोहान के टाइम पर, अब वो सोफे वो पुराने थे, बट लेकिन कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि रोहान के टाइम पर ऐसी कोई क्लिप आई नहीं थी। और अभी का ही ये सबा की हालत लग रही है। सबा उस टाइम पर तो ठीक थी, इतनी ज़्यादा मोटी नहीं हुई हुई थी, तो इसीलिए लग रहा है कि ये सबा के ही बच्चे की है। तो ये सबा के ही बच्चे के, अब सोफे उसमें पुराने दिख रहे हैं, लेकिन खैर क्या बोल सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। अब ये रियल है या नहीं है ये तो इन्हीं के ब्लॉग से पता चलेगा। लेकिन एक पिक्चर बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो रही है जिसके अंदर बहुत सारे बलून्स हैं ब्लू कलर के, और जैसे होता है एक थीम लगाई जाती है ना कि वेलकम होता है बेबी का, तो वो वेलकमिंग थीम है और वो वेलकम किया गया है बच्चों का, बच्चे का वेलकम और सभा का वेलकम किया गया है। तो मतलब ये लोग सब कुछ कर नॉर्मल तरीके से ही रहे हैं, बस पोस्ट नहीं कर रहे हैं। अब वो पोस्ट ठीक है, मुझे लग रहा है कि शायद वो ट्रोलिंग से ही नहीं कर रही है, क्योंकि इस टाइम पर आई डोंट थिंक सो कि वो ट्रोलिंग लेने के मूड में है अभी। क्योंकि उसको लग रहा है कि अभी अगर मैंने कुछ भी अपलोड किया तो वो भाई भाभी को लेकर एक बवाल मचेगा, लोगों ने सारा गुस्सा जो है वो उस पर निकालना है। और भाई भाभी जिन्होंने अपने बाप के इतनी ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में, कि उनकी बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो गई थी, उस टाइम पर भी उन्होंने व्लॉगिंग नहीं रोकी थी, इन्होंने केक कटिंग नहीं रोकी थी, उन्होंने बर्थडे सेलिब्रेशन नहीं रोकी थी, कुछ भी नहीं रोका था। अब काफ़ी लोगों को ना ये चीज़ लग रही है कि क्या शुएब इब्राहिम और दीपिका जेलस हुए हैं सभा से कि उसका इतना इंपॉर्टेंट कंटेंट वो खा गए हैं, क्योंकि वो कुछ अपडेट ही नहीं दे रहे। मतलब वो सोशलाइजिंग नहीं करेंगे, अगर वो यूट्यूब पर नहीं आएंगे तो सबा को इसका बहुत बैकलैश मिलता है अगर सबा ने व्लॉग अपलोड कर दिया। क्योंकि वो सबा को वो वक्त याद है सबा का, जब उसने रूहान पैदा हुआ था और उसने 11 बजे अपना व्लॉग अपलोड कर दिया था और लोगों ने उसको भर भर कर ट्रोल किया था। हालांकि हम सबको पता है कि व्लॉग पहले शूट हुआ हुआ होता है, व्लॉग पहले एडिट हुआ हुआ होता है और शेड्यूल भी हुआ हुआ होता है व्लॉग। यानी अगर आपको ये वीडियो जो है मेरी सुबह 8:30 बजे मिलनी है, अभी शाम के 7:30 बजे हैं जो मैं रिकॉर्ड कर कर मैं शेड्यूल करके मैं रख दूंगी। तो आप अगर कोई व्लॉग भी कर रहे होते हो तो वो एक दिन पहले आपका एडिट होकर अपलोड होके और वो शेड्यूल पे लग जाता है। तो इसी हिसाब से वो शेड्यूल पे था उसका व्लॉग, लेकिन उसके बाद भी वो ठीक ठाक ट्रोल हुई थी। तो मे भी शायद, लेकिन इसका कंटेंट अब तो थोड़ा बहुत तो मुझे रहम भी आ रहा है इसके ऊपर कि यार इसका इतना बड़ा कंटेंट, कि मतलब सोचो घर कैसे आए, वेलकम का बेबी, बेबी वेलकम, और अजीब मतलब अच्छे खासे टाइटल थंबनेल समेत इसके पास व्लॉग्स पड़े थे। हॉस्पिटल से छुट्टी हो गई, बेबी का वेलकम हुआ, बेबी का घर में वेलकम कैसे हुआ, फिर रिजा ने किस तरीके से तैयारियां की, सबा ने, महर ने किस तरीके से तैयारियां, मतलब सोचो पूरा इसके पास घर भरा पड़ा है। बट लेकिन व्लॉगिंग, और व्लॉगिंग कर भी रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रही है, व्लॉगिंग वो मुसलसल कर रही है, क्योंकि क्लिप्स जो जुड़े हुए हैं वो आपको पता है कि वो इसीलिए जुड़े हुए हैं क्योंकि वो व्लॉग्स बनाना चाह रही है, बट वो अपलोड नहीं कर पा रही है। और लोग वाकई ना इस दफ़ा तजस्सुस में आ गए कि ये व्लॉग क्यों अपलोड नहीं कर रही है। और सभा से लोगों को ये चीज़ हो रही है कि ये कैसे व्लॉग अपलोड नहीं कर रही है। और इसकी पिक्चर निकल कर आई है तो वो भी बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, क्योंकि ऑब्वियसली लोग बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं देखने के लिए, पहचान के किस तरीके से वेलकम हुआ है, किस तरीके से नहीं हुआ है। बट सारा का सारा कंटेंट भाई भाभी ने बिल्कुल सफा चट कर दिया है। और अब मुझे तो लग रहा है शायद ना ये दीपिका शुएब भी ना जान के कर रहे हैं।
मतलब अगर देखो, अगर इतनी क्रिटिकल सिचुएशन होती, अगर जो चीज़ लोगों को लग रहा है कि दीपिका को ये डायग्नोज ना हो गया हो, जिसकी वजह से गायब है, क्योंकि सबको यही लग रहा है कि दीपिका को शायद ये चीज़ डायग्नोज ना हो गई हो उसके स्कैन में, क्योंकि उस स्कैन की रिपोर्ट एक दिन बाद ही आनी थी। तो काफ़ी मैं कमेंट्स रीड कर रही थी ना, तो वहाँ पर यही था कि शायद दीपिका की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, जिसकी वजह से ना दीपिका की इन लोगों ने बिल्कुल व्लॉगिंग छोड़ दी है। अगर दीपिका की कंडीशन इतनी ख़राब होती या उसको इस किस्म का कोई वर्ड होता, तो जो वो पिक्चर सर्कुलेट कर रही है ना सबा इब्राहिम की, वो बिल्कुल भी सर्कुलेट ना करती, इस तरीके का वेलकम नहीं होता। क्योंकि जाहिर सी बात है, आप खुशी शायद बाद में मना सकते हो, लेकिन आप उस वक्त गम को प्रेफर करते हो। अगर आपके एक ही घर के अंदर खुशी और गम दोनों साथ आ जाए ना, तो आप खुशी को सेलिब्रेट नहीं करोगे, आप उसको साइड में रख दोगे कि यार इसके बहुत से मौके आएंगे जब मैं उसको सेलिब्रेट कर लूँगी, लेकिन इस टाइम पर हमारे घर पे जो गम का पहाड़ टूटा है, फिलहाल हम उससे निकलने की, उभरने की ट्राई करें। तो यही होता है। तो मे बी अगर ऐसा कुछ होता तो ये जिस तरीके से वेलकम हुआ है वो भी ना होता, लेकिन गायब हो जाना ये बहुत बड़ी बात है। और इतने टाइम तक गायब हो जाना, किसी किस्म की कोई अपडेट नहीं। इसके फादर का जब मैंने इसके व्लॉग्स मेरे सामने, पुराने पुराने व्लॉग्स ना अक्सर बहुत सारे सामने आ रहे, क्योंकि नए व्लॉग्स नहीं आ रहे, तो अभी भी मेरे सामने सबा की शादी के व्लॉग्स घूम ही रहे। तो उसके फादर की जब तबीयत खराब थी तब के व्लॉग्स भी सामने आए, तब भी इन्होंने प्रॉपर बराबर अपडेट दी है, बराबर दीपिका शुएब दोनों ही वीडियो बना रहे हैं। और एक बात सोचने वाली है, अगर दीपिका की तबीयत इतनी खराब है कि वो कैमरा तक फेस नहीं कर रही है, लेकिन वो सबा से मिलने तक गई है, अब या तो ये हो सकता है सबा के व्लॉग ना अपलोड करने की वजह कि उसमें भाभी बहुत ज़्यादा एक्टिव दिख जाए, या भाभी उसके अंदर पार्टिसिपेट करती हुई नज़र आ जाए, तो हो सकता है कि लोगों को ये चीज़ हो जाए कि इनके मुताबिक इन्होंने तो हमें इतना बड़ा चढ़ा के बताया था कि दीपिका की तबीयत इतनी ख़राब है, तो दीपिका तो यहाँ पे नॉर्मल है। तो मे बी ये चांसेस भी हो सकते हैं। खैर, बहुत सारे लोग मुझे अच्छा डीएम भी कर रहे हैं कि आप यार पता लगाओ। मैं कैसे पता लगवा सकती हूँ भाई? अच्छा, और कुछ लोग तो मेरा मजाक उड़ा रहे, अरे तुम्हारा कंटेंट खत्म हो गया। नहीं, कंटेंट खत्म होगा भाई, ब्लॉगर्स भर भर के हैं। अच्छा, इसमें सबसे बड़ा कंटेंट जिस टाइम पर मुझे दिया हुआ है अरमान मलिक ने दिया हुआ है। सबसे पहले तो प्रेगनेंसी, अरे बाबा वो बता चुके हैं कि प्रेगनेंसी प्रैंक है। अच्छा, कुछ लोगों को लग रहा है ये प्रैंक नहीं है, कृतिका वाकई प्रेग्नेंट है। नहीं भाई, कृतिका वाकई प्रेग्नेंट नहीं है। इनको ये सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ चाहिए। इनको हर हफ्ते डेढ़ हफ्ते में देख लो आप, कृतिका वापसी प्रेग्नेंट हो जाती है, पायल घर छोड़ के जा रही होती है। अगर आप इनके टाइटल थंबनेल्स देखो तो घूम फिर कर यही लग रहे होते हैं कि पायल ने घर छोड़ दिया, पायल को सिंपैथी कार्ड, अयान और तूबा को लेके सिंपैथी कार्ड। पायल को फिलहाल इन दिनों इतना सिंपथाइज कर दिया, मतलब इतना सिंपथी ना पायल को उस टाइम पे भी नहीं दिलवाते थे जब पायल, मतलब जब नई नई अरमान मलिक की शादी हुई थी और ये लोगों ने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी, तब भी इतना सिंपथी नहीं दिलवाते थे। तब लोग सिर्फ सिंपथी देते थे। ये लोग ट्राई करते थे कि मैं दोनों बीवियों का बैलेंस दिखाऊं, मैं ये दिखाऊं कि हाँ मैं दोनों बीवियों को एक जैसा रखने की ट्राई करता हूँ। बट इस बार अगर आप देखो, इनका जो एक साल से जो पैटर्न है, जो इनके व्यूज़ डाउन हुए उसके बाद अगर आप देखो, तो हर वक्त जो है वो पायल को जो है ना वो दिखा रहे होते हैं कि बहुत ज़्यादा पायल ना विक्टिम बन चुकी है। पायल के साथ बहुत ही गलत हो रहा है। अभी जैसे आज पायल की एनिवर्सरी है, और वहीं एक तरफ कृतिका को लेके जाना है, कृतिका को जाना है जैद को लेके, क्योंकि जैद को जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम की वजह से उसको लेके जाना है दिल्ली में हॉस्पिटल्स में, कि बड़े कोई हॉस्पिटल मिले। यहाँ पर इनको कोई अच्छा हॉस्पिटल नहीं। उसने पैकिंग कर ली, हर एक चीज़ कर ली, और एंड मोमेंट पे वो रुक गई। जब कमेंट्स अगर सेक्शन उठाओगे आप, तो वहाँ पर ये था कि पायल की जब भी कुछ ऐसा स्पेशल इवेंट होता है तो वो लेके नहीं जाती है, मतलब कृतिका जो है वो कुछ कुछ इतना स्पेशल करती नहीं है। और इसी दरमियान एक क्लिप भी बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी पायल की, कि जहाँ पे पायल जो है अरमान मलिक को ये बोल रही है कि आप भेदभाव करते हो। कृतिका को जब लॉन्ग रूट पे जाना होता है तो कृतिका को लेके जाते हो, और जब छोटी मोटी जगह होती है तो तब आप जो है मुझे लेके जाते हो। मतलब कितना ज़्यादा, या तो ये पब्लिक को बेवकूफ़ समझते हैं या तो ये खुद बेवकूफ़ है। मतलब अभी रिसेंट दोनों दुबई का ट्रिप, सारे बड़े बड़े ट्रिप्स थे वो पायल ने किए हैं, कृतिका ने नहीं किए। कृतिका घर में थी, लेकिन पायल को जस्ट ऑफ जस्ट सिंपैथी दिलवानी है। और अगर आप वो कमेंट सेक्शन देखोगे ना, तो ओए होए भर भर के कमेंट सेक्शन के अंदर सिंपैथी मिल रही है, और ये ऑडियंस के साथ खेल रहे हैं, और ऑडियंस को यही चीज़ समझ में नहीं आ रही। भाई वो अंदर सारे खुश हैं, वो सब एक साथ रह रहे हैं। ये जो भी शिकायतें वगैरह होती है सिर्फ और सिर्फ कैमरे पे होती है। बाकी वैसे इनकी पूरी की पूरी ज़िंदगी ही जो इस वक्त 24 को 24 घंटे इनके कैमरे के सामने है, तो इनकी ज़िंदगी में कुछ भी रियल नहीं है। ये सब फेक है, सब स्क्रिप्ट के तौर पर होता है। इनको पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, इनको अच्छे से पता है कि किस तरीके का रिएक्शन आना है। देखो, लक्ष्य ने उस दिन साफ साफ कहा ना कि अगर मैं बोलूँगी तो मेरे ये एडिट्स बनेंगे, मुझे लोग बात करेंगे, लेकिन इनको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसीलिए ये जो भी सारी चीज़ें हो रही होती हैं, ये पूरी प्री प्लान्ड हो रही होती हैं कि हाँ ठीक है, हमें किस चीज़ से रीच मिल रही
है। ये देखो, रिसेंट दिनों अयान तुबा से इनको रीच मिल रही थी, इन्होंने अयान तुबा को इंतहा से ज़्यादा, अयान को खास करके इंतहा से ज़्यादा विक्टिम बना दिया था कि अयान जैसा बच्चा, जैसे तीनों बच्चे हालांकि बराबर रखते हैं, मैंने बहुत बार देखा है, ये सिर्फ और सिर्फ भेदभाव हो रहा होता है ना, वो आप देखो खास करके व्लॉगिंग के सामने भेदभाव करते हैं कि हाँ व्लॉग्स में पता चले कि मैं अयान के साथ बहुत गलत कर रहा हूँ, जान के अयान का नाम ना लेना, जान के अयान को इग्नोर कर देना, तो ये सारी चीज़ें ये जान के करते हैं ताकि ऑडियंस अट्रैक्ट हो और ऑडियंस कमेंट करे, और जब ऑडियंस के कमेंट्स होते हैं तो रीच अच्छी मिलती है। क्यों आपको बोला जाता है हर बार के कमेंट्स किया कीजिए, जो भी आपको व्लॉगर्स है वो सब क्यों कहते हैं कमेंट्स करने का, लाइक करने का, क्योंकि ये ना यूट्यूब का सब एल्गोरिदम होता है। पहले यूट्यूब चल जाता था चंद एक व्यूज़ पर, चंद टाइटल थंबनेल पर चल जाता था कि अगर आपका टाइटल अच्छा है, आपका डिस्क्रिप्शन अच्छा है, आपका थंबनेल अच्छा है, आपको क्लिकबेट मिल गया अच्छा खासा, तो आपकी वीडियो रीच कर जाती थी। अब बहुत एल्गोरिदम में चेंज आया तो वहाँ पे लाइक कमेंट्स ये सब भी बहुत मायने रखते हैं। तो इनकी हर वीडियो में कोशिश होती है कुछ ना कुछ ऐसा दिखाए जहाँ पर इनको कमेंट्स भर भर के मिले, और उसमें ये कामयाब हो भी जाते हैं। क्योंकि पायल को लेकर इतने कमेंट्स आज भी मैंने देखे हैं ना, पायल की एनिवर्सरी है, कैसी बंदी है, डायन है, 5 घर छोड़ के, डायन भी 7 घर छोड़ के हमला करती है, इसने तो अपने दोस्त के घर में ही हमला कर दिया, ये कृतिका, कोई गालियाँ पड़ रही हैं कृतिका को कि इंतहा से ज़्यादा कृतिका इस टाइम पे जलील हो रही है। और हर एक व्लॉग के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा दिखा रहा है जहाँ पर सब पायल को बहुत ज़्यादा सिंपैथी मिल रही है लोगों से, और लोग पायल के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। तो बस यही बात होती है, इसी तरीके से लोग चलाते हैं। सीन ये होता है कि कृतिका को जाना होता है हॉस्पिटल और फिर वो मना कर देती है। अच्छा, कृतिका को गालियाँ पता क्यों पड़ रही है कि जो माँ अपने औलाद की नहीं, वो किसी की क्या ही होगी ना। और फिर उसको रखा जा रहा है, ये बोला जा रहा है कि एक बच्चा तो तुमसे पाला नहीं जाता और तुम्हें बच्चे पे बच्चा चाहिए, और तुम्हें बच्चा पैदा करने हैं क्योंकि तुम्हें जो है वो अपनी पार्टी मजबूत करनी है। अच्छा, इनका ना एक चीज़ और बहुत ज़्यादा है कि ये लोग बच्चे इसलिए ज़्यादा पैदा करने के इसमें लगे हुए हैं कि ताकि इनको अगर कभी प्रॉपर्टी का बंटवारा हो तो बच्चों के हिसाब से इनको प्रॉपर्टी ज़्यादा मिले, क्योंकि अगर प्रॉपर्टी का बंटवारा होगा तो पायल के बच्चे ज़्यादा हैं। इसीलिए पायल ने आईवीएफ से बच्चे पैदा किए 2, ताकि जो है वो बच्चों को ना, कहते हैं ना कि वो जितने बच्चे होंगे उस हिसाब से उसको प्रॉपर्टी मिलेगी। तो ये काफ़ी लोगों का मानना है। तो बोलते हैं वरना अगर पायल को नहीं बच्चे हो रहे थे तो उसको आईवीएफ पे जाने की ज़रूरत ही नहीं थी। जब दोनों का इतना बॉन्ड है, दोनों एक दूसरे के बहनों जैसी, तो कृतिका ही 2-3 बच्चे पैदा कर लेती। और ये सब कमेंट्स ना मैं रीड कर रही हूँ, और कभी कभार कृतिका पे भी इल्ज़ाम लगता है कि इसने भी आईवीएफ करवाया, और जैसे ही इसने मना किया ना कि कुछ काम आ गया, अभी नहीं जा रहे, हम 2-3 दिन बाद जा रहे हैं, पूरी पैकिंग दिखा दी, सब कुछ दिखा दिया, और कृतिका ने कहा कि हम 2-3 दिन बाद जा रहे हैं, पहले तो ऑडियंस बढ़ गई इस बात पर कि हाँ भाई एनिवर्सरी है आज पायल और कृतिका, पायल और अरमान की, पायल और कृतिका की बोल रही हूँ, वैसे एनिवर्सरी तो पायल और कृतिका की होनी चाहिए, पायल और अरमान की एनिवर्सरी है, तो इसीलिए ही कृतिका छोड़ के नहीं जा रही, अगर आपको याद हो। अच्छा, ये लोग भी देखो ऐसा मेजर मेजर डिफरेंस दिखाते हैं ना, अगर आपको याद हो अभी जब रिसेंट कृतिका की और अरमान मलिक की एनिवर्सरी थी, उसमें पूरा रूम डेकोरेट करवाया था, होटल रूम में इन्होंने टॉवल्स के अंदर, वो बाथरूम के अंदर टॉवल्स बोल रही हूँ, बाथरूम के अंदर जो है वो पिक्चर्स शेयर की थी, और बड़ी रोमांटिक एक दूसरे के साथ पिक्चर शेयर की थी क्योंकि दोनों की एनिवर्सरी थी। अब ये करेंगे, लेकिन मे भी शायद पायल का उससे कम ही करेंगे ताकि लोगों को सिंपैथी का मौका मिले, लोग इस चीज़ को ना कंपेयर कर सके कि आपने कृतिका के मामले में तो इतना किया था, आपने पायल के मामले में ऐसा क्यों किया। अब ये चाहे तो ये कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं करेंगे, ये थोड़ा कम ही करेंगे ताकि लोगों को मौका मिले। अभी रिसेंट दिनों इनको पता है पायल को हद से ज़्यादा सिंपैथी मिलना शुरू हो गई है, तो इसीलिए दोबारा से वो सिंपैथी कार्ड खेलेंगे, क्योंकि बिग बॉस के बाद जितने तरीके से ये लोग एक्सपोज हुए ना, मतलब एक होता है कि बिग बॉस जाने के बाद लोगों की इमेज अच्छी होती है, व्यूज़ बढ़ते हैं, उनको पॉपुलैरिटी मिलती है, इनके साथ उल्टा हो गया है। ये बिग बॉस में जाने के बाद इनकी जलीलो ख्वार ना वो बढ़ गई है, वो कहते हैं ना जलालत बढ़ जाना, इनकी जलालत बढ़ चुकी है। इनको लग रहा था कि शायद हम तीनों के तीनों बिग बॉस में जाएंगे, हम वहाँ पर एक अलग किस्म का वो दिखाएंगे लव ट्रायंगल, और हमें बहुत सारे लोगों की तरफ से सपोर्ट मिलना है, लोग हमको देखने के लिए आएंगे, हमें देखेंगे कि हम कैसे रहते हैं, क्या है क्या नहीं है। बट व्यूज़ तो नहीं बढ़े इतने कोई खास, सिर्फ मलिक किड्स पर एक अच्छे व्यूज़ आते हैं, बाकी हर एक चैनल फिलहाल डाउन जा रहा है। लेकिन उसके बाद भी अगर आप देखो तो ऑडियंस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ऑडियंस को इंटरेस्ट ही नहीं है, क्योंकि आपने इतना लोगों को थका दिया है। अब व्लॉगिंग डे बाय डे डाउन जाएगी ही जाएगी, क्योंकि अब लोग थक गए, अब कितना देखेंगे ना लोग। अब एक दूसरे का घर में भी झाँक झाँक के इंसान थक जाता है, बोलता है यार कितना झाँके बंदा एक दूसरे के घर। अब ये घर ही है। अब जो लोग बोलते हैं ना आप किसी के ऊपर बोलने वाले क्या होते हो, कौन होते हो, तो भाई ये हमें सेल कर रहे हैं, ठीक है। यूट्यूब पर जो भी चीज़ आ रही है उसका पैसा मिल रहा है, वो लाखों लोगों के सामने आ रही है, और वहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि जो जैसा चाहे कमेंट्स कर सकता है। आपको कोई, आप कमेंट्स के कुछ वर्ड्स आप ब्लॉक कर सकते हो, वो एक अलग बात है,
लेकिन वहाँ पर कोई किस्म के रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आप कोई कमेंट नहीं कर सकते, आप किसी को कुछ बोल नहीं सकते, ऐसा कुछ नहीं है। आप सबको सब कुछ बोल सकते हो, क्योंकि आप वो ओपिनियन के लिए रेडी होते हो। आप अपने लाखों लोगों के सामने आप अपनी वो चीज़, अब देखो एक चीज़ है, आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, अब वो बिजनेस आपने लाखों लोगों के सामने पेश की, तो आप दोनों तरीकों के लिए रेडी हो गए। आपको हो सकता है कि क्रिटिसिज्म भी मिल जाए, और आपको हो सकता है आपकी चीज़ वो हिट हो जाए, या तो आपकी चीज़ वो फ्लॉप हो जाए। अब वो ऑडियंस के ऊपर है कि ऑडियंस को वो चीज़ कैसी लगती है। तो ये ब्लॉगिंग भी वैसी ही है। ऑडियंस को जब बेचते हैं तो हम ये नहीं सोच सकते कि ऑडियंस हमें कैसा रिएक्ट करेगी, हम ऐसा ही रिएक्शन दे। तो ये चीज़ बिक रही है, जस्ट सिंपल सी बात है। ब्लॉगिंग बिकती है इसलिए उन पर रिएक्ट होता है। ये जो बोलते हैं ना रीबत और पता नहीं क्या कुछ, मेरे मेरे कमेंट सेक्शन का तो ज़्यादा ही होता है। सारा इस्लाम जो है वो मेरे कमेंट सेक्शन में ही दिखा रहे होते हैं कि तुम इस्लाम सीख लो, ये गीबत है। अरे भाई वो चीज़ वो खुद प्रोवाइड कर रहे हैं बेचने को, और वो जो जो चीज़ गलत दिखा रहे हैं हम तो जस्ट उस पर पॉइंट आउट कर रहे हैं, हम रिव्यू दे रहे हैं। हम उनकी वो चीज़ निकाल के नहीं आ रहे हैं जो ऑडियंस के सामने नहीं है, जो पब्लिक के सामने नहीं है। बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है। तो इसीलिए अगर आप कमेंट्स करते भी हो तो मुझे पता है कि मुझे कितना काम करना है और कितना नहीं करना। खैर, तो ये अरमान मलिक का भी यही हाल है। आए दिन ये बीवियों को प्रेग्नेंट कर देता है, कभी लक्ष्य को प्रेग्नेंट, मतलब कभी लक्ष्य के साथ कंट्रोवर्सी, लक्ष्य के साथ ऐसी ऐसी पिक्चर्स दिखाएगा ताकि कंट्रोवर्सी मिले, कभी पायल के लिए सिंपैथी, कभी कृतिका को गालियां पड़ाएगा, मतलब अपनी बीवियों को गालियां पड़वा रहा होता है। और पैसों के लिए वो गालियां खाने को रेडी। एक होता है कि यार आपको ऐसे ही गाली पड़ गई है ना, यानी आपका इंटेंशन नहीं था गाली वाला कि आपको गाली खानी है, लेकिन आपको फिर भी पड़ना शुरू हो गई है, क्योंकि कुछ लोगों को समझ ही नहीं आया। लोगों ने आपको, आपने कुछ और वे में बोला, लोगों ने कुछ और वे में ले लिया, तो वो एक क्लैश हो गया। तो आपको समझ में भी आएगा शायद मुझे इस वजह से कहा। ये खास ऐसा पूरा प्रिपरेशन करते हैं गाली खिलवाने के लिए, पूरे ये स्क्रिप्ट बनाते हैं और उसके बाद ये मिल के गालियां खिलाते हैं। एक ये, और एक वो जो चंदू चाची वाली नहीं है वो, मतलब भाई पूरा प्रिपरेशन किया जाता है गाली खाने के लिए। मतलब ऐसी हरकतें करनी ही क्यों। और इन सब में भी एक जो सबसे बड़ा नाम है ना, रजब भट्ट भी है, पाकिस्तानी ब्लॉगर है, उसकी भी यही हरकतें हैं। काम खुद उल्टे करेगा सारे के सारे, और उसके बाद रोने धोने आ जाएगा, माफिया मांगेगा। अरे भाई पर करना ही क्यों है? पहले जब पता है कि इन सब चीज़ों से मैं फंसूंगा, बंदे ने एक बार गलती की, एक बार फंस गया, दो बार गलती की, हो सकता है अनजाने में गलती हो, उसको नहीं पता। जब तुम्हें पता है कि तुम इस वक्त कठेरे में हो, तुम इस वक्त लोगों के निशाने पर हो, तुम कुछ भी करोगे तुम्हारी ये चीज़ नोटिस हो जाएगी, तुम ऐसी हरकतें करो ही नहीं। नहीं, सारी हरकतें करनी है, लड़ना झगड़ना है, मारना है, कूटना है, सब कुछ करना है, और उसके बाद आके जो है वो ड्रामेबाजी करनी है। तो यही है, इनका भी यही हाल है। ये भी खास गालियाँ खिलवाने के लिए ना अपना पूरा कार्यक्रम सजाते हैं, कभी प्रेगनेंसी को लेकर, कभी कुछ लेकर। एक तो झूठ, इतना ब्लॉगिंग के अंदर सिर्फ झूठ रह गया और कुछ नहीं रहा है। रिसेंट दिनों में जितने ब्लॉगर्स देख रहे हैं सारे एक झूठ ही आपको बेच रहे हैं, और ऐसी सफाई से झूठ बेच रहे हैं कि लोगों को समझ में भी नहीं आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर रुकैया का मैं देख रही थी आज व्लॉग, रुकैया ने व्लॉग अपलोड किया था। वो व्लॉग अपलोड किया था सबा को बेटा मुबारक। तो उसने कहा कि मुझे तो पहले ही खबर मिल गई थी, जब आपको पता नहीं चला था उससे पहले ही मुझे पता चल गया था। मैंने तो उसको मुबारकबाद दे दी, लेकिन मुझे पता है कि आपको मुबारकबाद यहाँ पे भी दिखानी होती है। अब मे भी ना, देखो शातिर ये भी है, मैं बिल्कुल कहती हूँ कि ये नहीं है। हाँ ठीक है, उसकी व्लॉगिंग मुझे काफ़ी डिसेंट लगती है, लेकिन शातिरगिरी उसमें भी है। उसके व्यूज़ ना अभी थोड़े से डाउन गए थे, तो मैंने ये चीज़ नोटिस की। जैसे ही उसके व्यूज़ डाउन गए ना, तो उसको अचानक से याद आ गया कि ये एक टॉपिक है। मतलब सवा के बच्चे को पैदा हुए हुए काफ़ी टाइम हो गया, यानी 4-5 दिन हो चुके हैं, 4 दिन तो मैक्सिमम हो चुके हैं, 5 दिन हो चुके हैं। आज क्या है, 26 मई है ना, हाँ 26 मई है। तो 21 को अगर इसका बच्चा पैदा हुआ तो 5 दिन हो चुके हैं। 5 दिन बाद उसने उसका कंटेंट बनाया, आज ही इसने ये ब्लॉग अपलोड किया है कि सबा को बेटा मुबारक। तो ये भी थोड़ा सा ना सोच समझ के, उसको भी पता है कि किसको कितना यूज़ करना है। वो ज़्यादा यूज़ नहीं कर रही है सबा को, सबा का नाम ज़्यादा नहीं ले रही। अच्छा, जैसे ही महर गई तो उसने रोमैसो को दिखा दिया, महर को नहीं दिखा रही है। यहाँ भी ये भी खामोशी से शेडम शेड कर रही है, ये चीज़ मैं नोटिस कर रही हूँ। अब देखो इतना बच्चा कोई भी नहीं है, ये भी सब पता है, उसको भी अच्छे से पता है व्लॉगिंग कैसे करनी है क्या नहीं करनी। हाँ मुझे उसकी डिसेंसी पसंद है, मुझे उसका रियल दिखना पसंद है। बाकी शातिरगिरी तो वो भी करी, और खास करके उसकी बच्ची बहुत ज़्यादा ट्रोल हो रही है। क्योंकि मैंने एक चीज़ नोटिस की है, वो जो बच्ची है ना इसकी उमैमा, वो काफ़ी बना बना के बोलती है। यानी अब वो ऐसे ही नॉर्मली भी ऐसी ही बात करती है, या वो अभी इस टाइम पर ब्लॉगिंग के चक्कर में, जबकि एक दो ब्लॉग्स देखे थे जहाँ पर वो नॉर्मल बात कर रही थी, लेकिन अचानक से पता नहीं क्या हो गया, रिसेंट 2 व्लॉग्स के अंदर वो बहुत बना बना के बातें कर रही है। आज भी वो सर्दियों के कपड़े मांग रही थी, सॉरी गर्मियों के कपड़े मांग रही थी, तो वो अजीब सा बोल रही थी, तो लोगों ने इस चीज़ को नोटिस किया है। अच्छा, जब लोगों ने ये, अब लोग जब अच्छा लिख रहे हैं, जब लोगों को अच्छा दिख रहा है, जब लोग अच्छा बोल रहे हैं कि बहुत डिसेंट ब्लॉगिंग है, ये है वो है, सब कुछ लोग मान रहे हैं, लेकिन अगर किसी ने बोल दिया कि आप अपनी बेटी को ओवर एक्टिंग कम करवाओ, तो अरे नीचे कमेंट्स के अंदर औरतें लड़ना शुरू हो जाती है। तुम जैसी औरतें ही हैं जो लोगों को आगे नहीं बढ़ने देती। वो उसको सही मशवरा दे रही कि
तुम्हारी बच्ची की ओवर एक्टिंग लोगों को इरिटेटिंग लगेंगी, और वो लग भी रही थी। मैंने कमेंट सेक्शन रीड किया, वहाँ पर उसकी बच्ची के बारे में बहुत सारे लिखा हुआ था कि आपकी बच्ची को ओवर एक्टिंग कम करवाओ, बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रही है उसकी वॉइस, वो बहुत ज़्यादा बना बना के बोल रही है, उसको बोलो नॉर्मल तरीके से बोले जैसे वो बोलती है। और वो जानबूझ के ऐसा लग रहा था जैसे बना के ही बोलना चाह रही थी, और वो बहुत बना के बोल भी रही थी। तो वो चीज़, उस चीज़ को लेकर वो हाईलाइट हुआ। यानी आप ये नहीं बोल सकते किसी को कि बस आप लोग अगर देख रहे हो तो बस अच्छा अच्छा ही देखो और पॉजिटिव ही लिखो, ऐसा नहीं होता है। अगर कुछ लोगों को इरिटेट लगेगा तो लिखेंगे। और रुकैया को सपोर्ट दे रहे हैं लोग, भर भर के सपोर्ट दे रहे हैं। रुकैया को लाइक किया जा रहा है, रुकैया को बहुत ज़्यादा हिम्मत दी जा रही है, उसको हर एक ब्लॉग के नीचे उसको लिखा जाता है कमेंट को कि आप और मेहनत करो, आप सबा के। अच्छा, खास करके सबा को बड़ी गालियाँ पड़ी होती, इनडायरेक्टली सबा नहीं है फिर भी सबा को गालियाँ पड़ रही हैं कि आप उस सबा चोमू से ज़्यादा तो अच्छी ही हो, और वो डब्बे से ज़्यादा, उसका नाम तो आपको पता है, डब्बा और भालू और पता नहीं क्या कुछ रखा गया है। तो उस सब के नाम लिख लिख के और उसको लिखा जा रहा है कि आप उससे तो बहुत ज़्यादा अच्छी हो, आपकी ब्लॉगिंग उससे तो बहुत ज़्यादा डिसेंट है। मैं एक चीज़ सोच रही थी, जब बंदे की किसी में गाली खाना लिखा हो ना तो फिर किसी और तरीके से वो पड़ जाती है। मतलब सोचो, पिछले 10-15 दिन से वो बंदी है नहीं, लेकिन फिर भी गालियाँ उसको पड़ी ही जा रही है। मतलब क्यों भाई, क्यों गालियाँ पड़ रही है? अब तो है ही नहीं ना, व्लॉग्स पे गालियाँ पड़नी चाहिए थी, लेकिन अभी तो व्लॉग्स दिए फिर भी गालियाँ पड़ रही हैं। 5 साल में इतना रायता फैला दिया है ना कि वो रायता समेटा नहीं जा रहा है। 4-5 5 साल हो गए ना, 5 साल का रायता इतना सबा ने फैला दिया है कि उसको कमेंट पे, जब भी मैं देखती हूँ ना, उसके कमेंट पर रुकैया की तारीफ से ज़्यादा लोग सभा को जो ना वो बुरा लिख रहे होते हैं। आप उससे ज़्यादा आगे जाएंगी, आप भाई अब उससे ज़्यादा आगे जाएंगी, रेस लगी हुई है यहाँ पर, उससे ज़्यादा आगे जाना, उससे ज़्यादा आगे जाना। उसका अपना है, वो जितना आगे जा सकेगी जाएगी। मतलब सभा उसका, मतलब वो है, आइडियल है कि सभा जितना ही उसको बनना है, तो ये तो फिर नहीं हो सकता ना। अब देखो, इन ब्लॉगर्स का ना एक ही चीज़ है, सब ऑडियंस पर आकर लपेट मारते हैं। अभी ये भी, हाँ, आप लोगों के लिए तो मुझे दिखाना पड़ेगा ना, मुझे यहाँ भी बताना पड़ेगा, मुबारकबाद मुझे यहाँ भी। जब तुम लोगों ने ब्लॉगिंग स्टार्ट की है, जब तू हर चीज़ का, सबा का भाभी की तबीयत खराब हुई तो उनके लिए तू वीडियो बनाकर आई, तो जाहिर सी बात है लोग तुमसे डिमांड तो करेंगे ना। अब लोग अगर डिमांड भी करें तो वो भी इनको बुरा लगता है कि नहीं नहीं, हमें कुछ बोलो नहीं, हमारा दिल चाहेगा तो हम ब्लॉग के अंदर बताएंगे, वरना हम उनको पूछेंगे नहीं। जाहिर सी बात है, अभी रिसेंट दिनों ही इसने दीपिका के लिए वीडियो बनाई, तो लोगों ने क्वेश्चन किया कि जब आपने दीपिका के लिए वीडियो बनाई तो आप सबा को क्यों मुबारकबाद नहीं दे रही हो? और फिर ये लगना शुरू हो जाता है सबा से कि आपकी नाराज़गी है। और लोगों को ये फील होना होता है कि सबा ने इतना ज़्यादा, सबा को डायन बन चुकी है कि वो अपना नाम और अपनी पिक्चर लगाने तक भी लोगों को मना कर रही है। ये काफ़ी लोगों के दिमाग में आ जाता है, क्योंकि जैसे ही आज महर गई, महर नहीं है, रुमैसा को लिया है उसने, तो कमेंट सेक्शन के अंदर यही है। हम समझ सकते हैं कि रुमैसा जो है वो आपने क्यों ली इस बार, क्योंकि महर तो सबा का कंटेंट है, सबा गई, महर सबा के पास चली गई तो अब आप रुमैसा को बहुत इजीली ले सकती हो, क्योंकि ये सब एक ही गांव में रहते हैं। और नानी का बड़ा सवाल किया जा रहा है कि आप नानी को बुलाओ, नानी को दिखाओ, जो उसकी दादी बनती है। तो अभी तक तो उसने दिखाया नहीं है, अभी तो देखो क्या होता है, दिखाएगी नहीं दिखाएगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये भी पूरा प्रॉपर एक व्लॉगिंग ही बनेगी। और आई नो कि एक टाइम बाद इसकी भी डिसेंसी गायब हो जाएगी, और ये भी इसी तरीके से चालबाज और फेक और यही सब कुछ दिखना शुरू हो जाएगा। अभी रिसेंट 1-2 व्लॉग से ही मुझे बहुत अजीब सी वाइब्स आ रही है, पता नहीं, वरना पहले मुझे बहुत अच्छे व्लॉग्स लग रहे थे। अब काफ़ी लोग कहेंगे, आपको हर किसी में, हर किसी की नेगेटिविटी की बात नहीं है, जो जैसा दिख रहा होता है ना, जैसे वाइब्स आ रही होती है, मैं वैसे ही आप लोग को रिप्रेजेंट करती हूँ। और अच्छा, अगर रुकैया को अच्छी रीच मिल गई, वो अच्छा खासा फेम हासिल कर गई, तो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है अगर किसी को दुख होगा ना तो वो शोएब इब्राहिम होगा, क्योंकि उसकी कहते हैं ना कि वो रेपुटेशन गिर जाना, वो वैसी वाली फीलिंग आएगी। और अगर आप इस पूरी फैमिली को देखो फिलहाल, तो किसी ने भी रुकैया को सपोर्ट नहीं किया। देखो, शोएब दीपिका से तो शायद हम सोच ही नहीं सकते कि वो करे, क्योंकि जो आमिर जहांगीर ने किया जिस किस्म का, उसके बाद तो मुझे नहीं लगता कि उनका करना बनता है। लेकिन सबा तो उसको अपने कंटेंट के लिए लेकर आई थी। सबा ने एक बार जिक्र तक नहीं किया है कि रुकैया जो आई थी उसने भी चैनल ओपन किया, आप जाके उसका चैनल देख लो, या कोई एक कम्युनिटी ही बंदा लगा देता है कि ये रुकैया का चैनल आप देख लो। किसी भी किस्म का सपोर्ट नहीं किया। और अगर वो इस किसी किस्म के सपोर्ट के बगैर भी अगर वो आगे बढ़ जाती है तो ये वाकई बहुत बड़ी बात होगी। अब ये कहना कि लोग उसको जानते हैं, देखो लोग बहुत सारे लोगों को जानते हैं, लेकिन पॉपुलर होना, बहुत ज़्यादा लोगों की एक तरीके से ना लोगों को हासिल करना, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। आपके सामने ऐसे बहुत सारी मिसालें होंगी, जो इस एक्टर का भाई है, इस एक्टर की बहन है, आप उसको ही देख लो, गोविंदा के ही भांजे भांजियों को देख लो, कितने सारे ना गोविंदा के भांजे भांजे, लेकिन हर एक इतना पॉपुलर नहीं है। इवन आरती और कृष्णा में ही देख लो कितना ज़्यादा डिफरेंस है। आरती इतनी पॉपुलर नहीं है, आई नो कि आरती पॉपुलर है, आरती को काफ़ी लोग जानते हैं, लेकिन कृष्णा ने भले वो पहचान यूज़ की, मामा की पहचान यूज़ की, लेकिन उसको वो यूज़ करने का तरीका आया।
उसने पहचान यूज़ नहीं की। हाँ, उसने ये बताया कि मैं हूँ, मेरा रिलेशन है, वो नज़र आई व्लॉग्स में, लेकिन उसने डे बाय डे हर एक व्लॉग के अंदर उनको यूज़ नहीं किया। जिस तरीके से सबा ने दीपिका को तो यूज़ किया था ना, वो व्लॉगिंग के अंदर पूरा दीपिका को इन्वॉल्व रखती थी, पूरा अराउंड जो है वो शुरू के व्लॉग सबा के वो सारे दीपिका के इर्द गिर्द बनते थे। भाभी क्या कर रही है, भाभी को दिखाते हैं, भाभी नॉर्मल झाड़ू पोछे करती हुई दिखती है, कभी भाभी केक बनाते हुए दिखती है। अब केक नहीं बनते वैसे भाभी के केक बिल्कुल गायब हो गए। तो ये सब कुछ दिखाती रहती थी ना कि भाभी के इर्द गिर्द ही उसका कंटेंट घूमता था। लेकिन रुकैया बड़े उससे खेल रही है, उसको पता है उसने 5 दिन बाद वीडियो इसीलिए बनाया इस पर, सबा पर, ताकि लोगों को ये ना लगे कि ये सबा का नाम ले लेकर व्यूज़ हासिल कर रही है और सबा का नाम ले लेकर ये आगे बढ़ रही है। ये बहुत कम, इसने ना होने के बराबर सबा का नाम लेती है, क्योंकि इसको ये पता है कि उसको पहचान जो हासिल करनी है वो अपने दम पर, उसको जितनी पहचान चाहिए थी ले ली उसने, उसको जितने सब्सक्राइबर्स चाहिए थे वो उसने ले लिया। अब उसकी जो बारी है ना वो उसकी खुद की है। अब अगर इसने सबा सबा किया, शुएब किया, तो यकीनन एक टाइम बाद इसकी इमेज बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगी। इसीलिए वो बड़े दिमाग के साथ और बड़े अच्छे फैसले कर रही है, मुझे इसीलिए अच्छी लग रही है। मुझे इसके व्लॉग्स ना इसीलिए अच्छे, हाँ कभी कभार ओवर एक्टिंग अजीब हो जाती है, लेकिन मुझे अच्छी इसीलिए लग रही है कि वो दिमाग के साथ चल रही है। वो सिर्फ दीपिका, शुएब और सबा को यूज़ नहीं कर रही है। नाम उसके पास ज़रूर मौजूद है, लेकिन उसको पता है कि उसको अपनी पहचान बनानी है, अपनी वर्थ बनानी है। तो इसीलिए, तो खैर आप लोग इन सब में क्या राय है मेरे साथ लास्ट में शेयर करना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर लिसनिंग वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।